हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो वो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो 40 है। इसमें जो 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए हुए हैं जो आगामी एसएससी, रेलवे या ऑल वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, यानी कि हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो पहले देखिए क्या है, कितना हुआ है, 2 से यहाँ पे मान निकालना है, पता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कितना प्लस हुआ फिर कितना माइनस हुआ। ठीक है, क्या है यहाँ पे पता नहीं कर सकते हैं। 10 से 14 हुआ है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा संख्या बड़ी नहीं है। क्या है कि कितना है, 2 से स्टार्ट हुआ है 30 तक गया है, यानी संख्या जो वो बहुत बड़ा नहीं है। तो क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे, यानी कि अंतर लेने का प्रयास करेंगे कितना जो वो प्लस हो रहा है। ठीक है, क्या है 10 से कितना हुआ है, तो 10 से 14 हुआ यानी कि प्लस का 4 हुआ है। ठीक है, 14 से कितना हुआ है, 14 से हुआ 18 यानी कि प्लस का 4 हुआ है। तो क्या है प्लस का 4। 18 से हुआ है 22 यानी कि प्लस का 4। 22 से हुआ है 26 यानी कि प्लस का 4 हुआ है। ठीक है, 26 से 30 यानी कि प्लस का 4। क्या हो रहे हैं कि प्लस का 4 हो रहे हैं। कितना हो रहा है, तो प्लस का 4 हो रहे हैं। अगर दो में प्लस का 4 करते हैं कितना हो जाएगा, तो प्लस का 4 करेंगे 2 4 हो जाएंगे 6। कितना आ जाएंगे 6, यानी यहाँ पे कौन सा संख्या बढ़ाएगा, तो यहाँ पे जो वो 6 आएंगे। कितना आएंगे 6। अगर 6 में हम प्लस का 4 करेंगे 6 4 हो जाएंगे 10, यानी कि पैटर्न बिल्कुल भी इसी प्रकार चलेगा। ठीक है, यानी क्या आ जाएगा 6 आएगा। तो ये 6 की सुनिए तो ऑप्शन ए में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। चलिए देखिए इस प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। क्या है, संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि असम का संबंध किस प्रकार से दिसपुर से दिया हुआ है, उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश का संबंध किससे होगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश का संबंध किससे होगा। देखिए यहाँ अगर पहले पता कीजिए कि असम का संबंध आखिर किस प्रकार से दिसपुर से दिया हुआ है, कि जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा होगा वही पैटर्न जो वो यहाँ पे भी फॉलो करेगा। ठीक है, तो क्या है कि असम की राजधानी दिसपुर है। क्या है, असम की राजधानी दिसपुर है, यानी कि इसमें जो वो राजधानी का संबंध है। ठीक है, क्या है कि असम की राजधानी दिसपुर है। तो बोलिए आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, आंध्र प्रदेश की राजधानी जो वो क्या है, तो अमरावती है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन दिया हुआ है तो अमरावती देखिए ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए इस प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में कि एक निश्चित कूट भाषा में BALL को 27 के रूप में कोडित किया जाता है और BSC को 17 के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में RSC को किस प्रकार से कोडित किया जाएगा। ठीक है, उसमें बताना पड़ेगा कि RSC को किस प्रकार से इसका कोड किया हुआ। इन दोनों का कोड दिया हुआ है, BSC का और BALL का कोड दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पहले पता करते हैं कि आखिर BALL का कोड जो वो किस प्रकार से दिया हुआ है, किस प्रकार से जो वो 27 दिया हुआ है। तो देखिए कितने बी कितने बार आते हैं, बी आते हैं 2 पर। कितने बार आते हैं, बी आते हैं 2 पर। ए आते हैं 1 पर। एल आते हैं 12 पर। कितने बार आते हैं, तो एल आते हैं 12 पर और एल फिर 12 पर हो गया। ठीक है, अगर इसको आपस में जोड़िए, देखिए जोड़ने के बाद संख्या आ रहा है। देखिए अगर इसको हम आपस में ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 12 24, 24 और 1 25 2 27। कितना आ गया 27, यानी जोड़ने के बाद बिल्कुल भी आ रहा है। चलिए अगला चेक करके देखते हैं आगे जो वो इस प्रकार से, सॉरी मैं, ठीक है क्या है इसमें फिर से बताते हैं। क्या है कि देखिए BALL लिखा हुआ था। ठीक है, बॉल बराबर 27। तो ये बी कितने में आते हैं, बी आते हैं अल्फ़ाबेट में 2 पर, ए आते हैं 1 पर। ठीक है, और एल आते हैं 12 पर और फिर एल 12 पर। ठीक है, यानी इसको अगर आपस में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, यानी 27 जो दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, अगर हम इसको चेक करते हैं कि BAC को, क्या है कि अगर हम BAC के बैक बराबर कितना दिया हुआ, बैक बराबर दिया हुआ 27, 17 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 17। एक्स चेक करते हैं, बी आते हैं 2 पर, ए आते हैं 1 पर, सी आते हैं 3 पर। क्या आते हैं, सी आते हैं 3 पर और के कितने में आते हैं, के आते हैं 11 पर। इसको जोड़िए आपस में कितना आ रहा है, संख्या जो वो आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 3 और 1 4, कितना, सॉरी 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 11, 6 और 11 कितना 17 होता है। यानी बिल्कुल भी इसी प्रकार से चल रहा है। क्या है कि जो भी लेटर दिया हुआ था उसका संबंध जिस प्रकार से दिया हुआ था उसमें क्या हुआ था, कुछ भी नहीं था। उसका कोड जो भी दिया हुआ था उसमें क्या था कि जो लेटर दिया हुआ था उसको नंबरिंग करके, यानी अल्फ़ाबेट में वो कितने नंबर पर आते हैं और क्या किया था उसको आपस में ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे RSC में क्या करेंगे, RSC में उसी तरह करेंगे कि आर कितने बार आते हैं, आर आते हैं 18 पर। ए कितने बार आते हैं, ए आते हैं 1 पर। ठीक है, सी 3 पर, ई 5 पर। तो जोड़ लीजिए कितना आता है, 5 3 8, 8 और 1 9, 9 18 27। कितना आता है, 9 18 27। देखिए 27 जो वो किस ऑप्शन में दिया हुआ है,
तो ऑप्शन देखिए बी में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। इस प्रश्न में क्या करा है कि दिए गए व्यंजन आरेख में ए शिक्षण पसंद करने वाले, बी खाना बनाना पसंद करने वाले तथा सी खेलना पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। तो केवल शिक्षण तथा खेलना पसंद करने वाले व्यक्तियों लेकिन खाना बनाना पसंद ना करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। संख्या जो वो क्या है, क्या बोल रहा है इसमें, कह रहा है कि केवल शिक्षण और खेलना पसंद करने वाले व्यक्ति कितने, उसमें से उसका संख्या बताना है कितने है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, खाना बनाना पसंद ना करने वाले, तो खाना बनाना पसंद ना करने वाले, तो ए जो वो किसमें दर्शाता है, ए जो वो दर्शाता है कि शिक्षण पसंद करने वाले, शिक्षण पसंद करने वाले, और बी खाना पसंद करने वाले, खाना बनाना पसंद करने वाले। यानी कि इसके बारे में हमको नहीं बोला है। क्या है, ये आकृति के अंतर्गत जितने भी आपको दिख रहा है, ये आकृति वो खाना बनाने वाले व्यक्ति जो वो क्या है, खाना बनाना पसंद है उसको। ठीक है, ये आपको ये आकृति के अंतर्गत जितने भी दिख रहा है उसको खाना बनाना पसंद है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, क्या बोल रहा है कि सी जो वो किसे, तो सी जो वो खेलना पसंद करने वाले, तो हमको यहाँ पे क्या बोला है, सी जो वो ये खेलना पसंद करने वाले। ठीक है, लेकिन हमको इसमें टच नहीं करना है, बी वाले में हमको टच नहीं करना है, क्योंकि हमको यहाँ पे बोला गया है, देखिए साफ साफ क्या बोला है कि खाना बनाना पसंद ना करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है। इसके बारे में हमको नहीं बोला, हमको इसके लास्ट में पढ़ के नहीं, देखो यहाँ पे इसके बारे में क्या बोला है, केवल शिक्षण तथा खेलना पसंद करने वाले व्यक्तियों की यहाँ पे संख्या बोल रहे हैं। ठीक है, इसका संख्या बोल रहा है, ना कि इसके बारे में हमको निकालना है खेलना खाना बनाना पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या जो वो निकालने के लिए बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि इन दोनों का शिक्षण और खेलना पसंद करने वाले व्यक्तियों कितने हैं, तो इसमें कितने हैं, तो इसमें जो वो 21 जो वो क्या है, 21 जो वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षण पसंद करने वाले हैं, 14 क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ खेलना पसंद करने वाले हैं, क्या है, खेलना पसंद करने वाले हैं, और 6 ऐसे हैं जो कि खेलना भी पसंद करते हैं और शिक्षण भी पसंद करते हैं। यानी क्या आ जाएंगे, ये तीनों हो जाएंगे, यानी कि 21 हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ शिक्षण पसंद करने वाले, 6 दोनों पसंद करने वाले, और 21 14 जो वो 14 क्या होते हैं, तो 14 जो वो खेलना पसंद करने वाले क्या हो जाएंगे, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14 6 20 20 और 21 41 हो जाएंगे। कितना आएगा, तो 41। देखिए 41 जब वो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन देखिए सी में, बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर होंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में हम क्या कर रहे हैं, कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा क्या है, कौन सा अक्षर समूह जो वो आएगा। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है किसका जो वो कौन से लेटर जो वो समूह आएंगे। ठीक है, लेटर का कौन सा समूह यहाँ पर आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे क्या करें कि अगर लेटर का इस तरह का प्रश्न आए, लेटर सीरीज का प्रश्न इस प्रकार से आए, तो कुछ भी नहीं करना, आप दो तरीका से बना सकते हैं। एक नंबरिंग मेथड से, क्या कि कौन से लेटर कितने नंबर पाते हैं, उससे क्या आता है, आसान बनाना होता है। अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो उससे बनाना बिल्कुल भी आसान होता है। जैसे कि क्या होता है कि टी कितने पाते हैं, टी आते हैं 20 पर। ठीक है, डी कितने पाते हैं, डी आते हैं 4 पर। के कितने पाते हैं, के आते हैं 11 पर। के कितने पाते हैं, 11 पाते हैं। भी कितने पाते हैं, भी आते हैं 22 पर। इसी तरह सबका नंबरिंग कर लीजिए, नंबर बैठा दीजिए सब कितने पाते हैं, और उसके बाद चेक कीजिए स्टेप बाय इसका भी नंबरिंग कर दीजिए, इसका भी नंबरिंग कर दीजिए, इसका भी नंबरिंग कर दीजिए। ठीक है, और एक आगे बढ़ना है सीरीज में, एक बढ़ना आगे, एक करके आगे बढ़ना है। ठीक है, एक करके आगे बढ़ना है। ठीक है, इसी प्रकार से जो वो एक आगे बढ़ना है। ठीक है, और पता कीजिए कितना प्लस हो रहा है या फिर कितना माइनस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है या फिर कितना जो वो माइनस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए चेक करते हैं, हम जो वो नंबरिंग मेथड से नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे देखिए हम डायरेक्ट बनाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टी, लिखा हुआ है टी से लिखा हुआ है एम, तो टी कितने पर आते हैं, तो टी आते हैं 20 पर, एम आते हैं 13 पर, यानी कि माइनस का कितना किया हुआ है, माइनस का यहाँ पे किया हुआ 7, कितना किया हुआ माइनस का 7। यहाँ पे एम आते हैं 13 पर और एफ आते हैं 6 पर, यानी कि 7 6 13, यानी कि माइनस का यहाँ पे भी 7 किया हुआ है। तो आगे क्या करेंगे, आगे भी हम 7 का 6 करेंगे, माइनस का 7 करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आते हैं, एफ आते हैं 6 पर, कितने आते हैं, एफ आते हैं 6 पर। अगर इसमें हम 7 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 5 4 3 2 1। ठीक है, और उसके बाद क्या आएंगे, तो 1 2 3 4 5 और 26 25, क्या आएंगे 26 25। 25 पर कौन लेटर आते हैं, तो 25 पर आते हैं, क्या आते हैं वाई। क्या यहाँ पे क्या भराएगा, वाई भराएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखते हैं, या क्या भराएंगे, वाई भराएंगे, यहाँ पे लिखती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी चेक करते हैं इसे, वाई कितने आते हैं, वाई आते हैं 25 पर। अगर इसमें हम 7 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 18 आएगा। तो 18 पे क्या आते हैं, 18 पे आते हैं आर, बिल्कुल सही है, क्या है कि बिल्कुल भी सही है। ठीक है, इसको देखिए क्या है, डी से लिखा हुआ है एम, क्या है डी से लिखा हुआ है एम, तो डी कितने में आते हैं, डी आते हैं
डी से लिखा हुआ डब्लू, तो डी आते हैं कितने बार, डी आते हैं 4 पर, और डब्लू कितने बार आते हैं, डब्लू आते हैं 23 पर, डब्लू आते हैं 23 पर, ठीक है। तो 3 और 4 7, इसमें माइनस का 7 क्या हुआ है, माइनस का 7 यहाँ पे भी क्या हुआ है। तो डी कितने बार, देखिए यहाँ पे डी आते हैं 4 पर, ठीक है। यहाँ पे ले जाएगा, यहाँ पे इसको 7 माइनस करेंगे तो 3 2 1, 3 2 1, 3 को यहाँ पर पूर गया, और फिर 26, ठीक है, 25 और उसको 24 23, 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे कितना हो गया तो 7, यानी कि क्या आएंगे 23 पर, 23 पर आते हैं डब्लू, 23 पर आते हैं डब्लू, यानी कि माइनस का 7 यहाँ पे किया हुआ था, ठीक है। तो आगे भी क्या करेंगे, आगे भी हम देखिए यहाँ पे चेक करते हैं, डब्लू आते हैं कितने बार, 23 पर आते हैं, और पी आते हैं कितने बार, पी आते हैं 16 पर, यानी कि माइनस का 7 यहाँ पे भी किया हुआ है, माइनस का 7 जो वो यहाँ पे भी किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या करेंगे, आगे हम माइनस का 7 करेंगे, आगे भी हम माइनस का 7 करेंगे। तो पी आते हैं 16 पर, अगर माइनस का 7 करेंगे कितना हो जाएगा, 16 से अगर हम इसको 7 को घटाते हैं कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो 9 पर क्या आते हैं, 9 पर आते हैं आई, यानी कि यहाँ पे क्या भरेंगे, तो आई भरेंगे, यहाँ पे आई लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे आई भराएंगे तो आई यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। चलिए चेक करते, देखिए के से लिखा हुआ क्या है, के से लिखा हुआ ओ, तो के कितने बार आते हैं, के आते हैं 11 पर, ओ कितने बार आते हैं, ओ आते हैं 15 पर, यानी कि प्लस का 4 यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस का 4 यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। ओ से लिखा हुआ है एस, ओ कितने बार आते हैं, ओ आते हैं 15 पर, एस आते हैं 19 पर, एस आते हैं 19 पर, 15 4 क्या आते हैं, 15 4 19, यानी कि प्लस का 4 यहाँ पे क्या हुआ। तो आगे भी हम प्लस का 4 करेंगे, तो 19 4 23, 23 पर क्या आते हैं, 23 पर आते हैं डब्लू, यहाँ पे प्लस का 4 करेंगे, 19 4 जो 23, 23 पर आते हैं डब्लू, यानी कि डब्लू यहाँ पे रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे चेक कर लेते हैं, ठीक है। डब्लू आते हैं 23 पर, और 23 4 कितना हो जाएगा, 23 4 हो जाएंगे कितना 27, देखिए 23 को यहाँ पे आते हैं 23, 27 में हम कितना जोड़ेंगे, 23 में हम जोड़ेंगे 4, तो 23, ठीक है, 24 25 26, उसके बाद 27, कितना आएगा तो 27, 27 पर क्या आते हैं, तो आते हैं 27 पर आते हैं ए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है कि ए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यानी बिल्कुल भी 4 4 ए प्लस हो रहे थे, ठीक है, 4 4 ए प्लस हो रहे थे, यानी कि बिल्कुल भी सही है। तो अगला चेक करते हैं, देखिए आगे क्या है, आगे है भी, भी से लिखा हुआ है जेड, भी से लिखा हुआ है जेड, भी कितने में आते हैं, भी आते हैं 22 पर, और जेड कितने में आते हैं, तो जेड आते हैं 26 पर, यानी कि कितना किया हुआ है, इसमें जो माइनस का कितना किया हुआ है, तो माइनस का प्लस का यहाँ पे 4 किया हुआ है, क्या किया है इसमें 22 और 4 26, यानी कि प्लस का 4 यहाँ पे क्या हुआ, 26 से यहाँ पे क्या, 26 से लिखा हुआ है कितना, जेड से लिखा हुआ है डी, यानी कि जेड से अगर जेड में हम प्लस का 4 करते हैं तो डी आएगा, यानी कि फिर से जो वो रिटर्न होकर चल रहे हैं, ठीक है, यानी कि प्लस का 4 यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस का 4 करते हैं तो कितना आ जाएंगे, तो 4 4 8, तो डी आते हैं 4 पर, 4 को ऐड करेंगे हो जाएगा 8, 8 पर आते हैं एच, यानी कि एच यहाँ पे भर दिए, ठीक है। आगे चेक करके देखते हैं, अगर यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे अगर हम 4 करते हैं ऐड, तो आज एच आते हैं 8 पर, 8 में 4 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 12, 12 पर क्या आते हैं, 12 पर आते हैं एल, यानी क्या भरेंगे तो एल, यानी कि बिल्कुल भी सही है, यानी क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे बनाया वाई आई, ठीक है, वाई आई डब्ल्यू एच, किस ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी में मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, इस प्रश्न में क्या है, देखिए क्या बोल रहा है कि दी गई विकल्पों में से दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इसमें बताना पड़ेगा दो का संबंध आखिर 18 से किस प्रकार से है, उसी प्रकार से क्या है कि 4 का संबंध जो वो 74 से दिया हुआ है, उसी प्रकार से 9 का संबंध वो किससे होगा, ठीक है। यह जो है एनालॉजी का प्रश्न है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, देखिए आखिर पहले पता कीजिए, अगर आप यहाँ पे हम आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अगर हम 9 गुना कर देते हैं, कि 2 का अगर 9 गुना करते हैं तो 18 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अगर इसका 9 गुना करते हैं तो 9 चौक 36 आ रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है 74, यानी कि इस प्रकार से नहीं दिया हुआ। तो किस प्रकार सॉल्व करते हैं इसको, देखिए सॉल्व करते हैं, बताते हैं इसको। 2 का क्यूब करेंगे कितना होगा, 2 का क्यूब हो जाएंगे 8 होंगे, 8 में अगर हम प्लस का 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 8 10 हो जाएंगे 18, 8 प्लस का 10 कितना होगा 18 हो जाएंगे, यानी कि 18, ये 18 जो होगा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यानी अगला चेक करके देखते हैं इस प्रकार से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहे हैं। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब में 10 को ऐड करना है, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब तो 64, 64 में 10 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा, यानी 74 जहाँ पे लिखा हुआ है, यानी बिल्कुल भी सही है। तो आगे क्या करें, आगे हम क्या करेंगे, इसमें हम 9 का क्यूब करेंगे, 9 का क्यूब में 10 को हम ऐड करेंगे, 10 को ऐड करेंगे, 9 का क्यूब होता है 729, कितना होते हैं 729, 729 में हम 10 को ऐड करेंगे तो 739, 739, देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए इसमें देखिए इस प्रश्न में क्या बोला है
कि एक घन की 4 अलग अलग स्थितियां को चित्र में दिखाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग उस फलक के विपरीत पर है जिस पर काला क्या है, जिस पर काला रंग है, ठीक है, जिस पर काला लिखा है। इसमें क्या बोल रहा है कि काला रंग का विपरीत फलक क्या होंगे, ठीक है। काला देखिए इसमें कहाँ है, ब्लैक, ब्लैक देखिए यहाँ पे है, तो ब्लैक यहाँ पे है, तो इसके क्या बच गया, इसमें बच गया ब्लू और येलो। तो ब्लू और येलो जो वो किस में देखिए, ब्लू और येलो देखिए, और ये पहले वाले आकृति में है, क्या है, ब्लू और येलो जो वो पहले वाले आकृति में है, ठीक है। ब्लू और येलो किस में, तो पहले वाले आकृति में, यानी बच गया क्या है, यहाँ बच गया ऑरेंज और यहाँ बच गया ब्लैक, यानी क्या हो जाएंगे, तो ऑरेंज ब्लैक जो वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, यानी कि ऑरेंज और ब्लैक जो वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ठीक है, और एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, यानी कि ऑरेंज के विपरीत होंगे ब्लैक और ब्लैक का हो जाएंगे ऑरेंज, यानी क्या होंगे, हमको पूछा था काला का, तो काला क्या हो जाएंगे, काला का विपरीत हो जाएंगे ऑरेंज मतलब नारंगी, यानी नारंगी किसमें दिया हुआ है, नारंगी जो वो ऑप्शन डी में है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, इस प्रश्न में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। इसमें बताना पड़ेगा कि 4 ऑप्शन में से, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन जो ऑप्शन है एक किसी न किसी वजह से जो वो एक समान है, और एक ऑप्शन जो वो इन बात तीनों से अलग है। तो कौन इन तीनों से अलग है उसी का हमको निकालना पड़ेगा कि आखिर तीनों जो वो कौन अलग है इन तीनों से, ठीक है। देखिए ये क्या है, ओटावा जो वो क्या है, ओटावा जो कनाडा की राजधानी है, ओटावा कनाडा की राजधानी है, ठीक है। पेरिस क्या है, तो पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। और कायरा क्या है, कायरा जो मिस्र की राजधानी है, क्या है, मिस्र की राजधानी है। ये क्यात क्या है, तो क्यात जो वो म्यांमार की जो वो क्या है, तो म्यांमार की मुद्रा है, करेंसी है, म्यांमार की मुद्रा है। यानी क्या है, ये तीनों तीनों राजधानी है, ये तीनों तीनों जो वो राजधानी है, लेकिन ये क्या है, ऑप्शन डी वाले मुद्रा यानी करेंसी, यानी कि ये जो वो इन तीनों से अलग हो जाएंगे, ठीक है। यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से, इस प्रश्न में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कि उस लुप्त का चुनाव कीजिए जो निम्न समरूपता को पूर्ण करेगी। यानी बताना पड़ेगा कि इसका संबंध इस आकृति का संबंध आखिर इस आकृति से किस प्रकार से दिया हुआ है, उसी प्रकार से इस आकृति का संबंध जो वो किससे होगा, ठीक है। अगर यहाँ से ध्यान से देखें तो पता चल जाएगा कि इसमें क्या है कि ये आकृति में कितना है, तो ये आकृति में एक साइड पेंटेड है, यानी एक ये आकृति में एक घर जो वो पेंटेड है, इसमें जो वो एक घर पेंट किया हुआ है, इसमें जो वो ये घर सिर्फ और सिर्फ पेंट किया हुआ है, लेकिन इसका संबंध जिस आकृति से दिया हुआ है उसमें जो वो 2 घर पेंट है, क्या है कि 2 घर जो वो पेंट है, ठीक है, 2 घर, यानी कि इसका 2 गुना पेंट है, ठीक है। इसमें जितना पेंट था उसमें उसका 2 गुना पेंट जो वो इस जिससे संबंध दिया दिया मतलब दिया था उसमें जो वो पेंट था, ठीक है। यानी इसमें जो वो इस आकृति में एक पेंट था तो इसमें 2, अगर इसमें 2 होता तो यहाँ पे 4, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें इस आकृति में 2 है, क्या है 2, यानी इसकी आकृति में, यानी कि इसमें क्या होगा 2 गुना पेंट होगा, यानी कि 4 आकृति पेंट होंगे, कितने कितने आकृति पेंट हो गए, तो 4 आकृति जो वो मतलब 4 घेरे जो वो पेंट हो गए। तो ऑप्शन ए में मैच नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन ए कट जाएगा, ऑप्शन बी में भी मैच नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन बी भी कट जाएगा, ऑप्शन सी में 3 घर पेंट है, 4 घर पेंट नहीं, यानी कि ऑप्शन सी भी कट गया, ऑप्शन डी में देखिए 4 घर पेंट है, यानी कि क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या है, क्या कर रहा है कि कौन सा दिए गए शब्दों के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे, ठीक है। इसमें बताना पड़ेगा कि इसमें जो पहले कौन आएगा, इसको सजाना पड़ेगा, ठीक है, सजाना पड़ेगा कौन से जो वो शब्द लेटर जो वो इसमें पहले आएंगे, ठीक है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, क्या है इसमें देखिए पहले कॉमन क्या है, इन पांचों में से पहले कॉमन क्या है, तो एम ए सब में कॉमन है, क्या है कि एम ए सब में, सब जो वो पांचों में कॉमन है। तो एम ए के बाद ही देखेंगे हम, क्या करेंगे कि एम ए के बाद ही हम देखेंगे, ठीक है। तो एम ए के बाद क्या है, यहाँ पे दिया हुआ एन, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, एन दिया हुआ है, यहाँ पे एस है और यहाँ पे जी है और यहाँ पे टी है। तो आप बताएंगे पहले कि पहले क्या आते हैं, पहले एन आते हैं, पहले एन आता है, पहले एस आते हैं, पहले जी आते हैं, पहले टी आते हैं। तो आप बोलेंगे पहले एस जी आते हैं, क्या आते हैं, पहले जी, यानी कि 4 नंबर पहले देंगे, क्या देंगे 4 नंबर पहले देंगे, 4 नंबर को लिख दिए, तो 4 नंबर को आप कुछ भी नहीं करेंगे, इसको साइड में कर देंगे, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या बोलेंगे कि एन आते हैं कि एस आते हैं, टी आते हैं, तो बोलेंगे पहले एन आते हैं, यानी कि एन वाले को ले लेंगे। एन जो वो 2 में, एक में भी है 2 में भी है, ठीक है, यानी कि इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है।
देखिए यहाँ पे n है और यहाँ पे भी n है, क्या है कि यहाँ पे भी n है, n के बाद क्या है, यहाँ पे भी n है और यहाँ पे a है। तो क्या आते हैं, पहले a आते हैं, ना कि पहले n आते हैं, पहले a आते हैं, यानी कि 2 नंबर जो वो पहले हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर को लिख लिए, ठीक है। और क्या करेंगे, उसके बाद बचेगा 1 नंबर, यानी कि 1 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। ये जो वो 3 को निपट गया। अब देखिए इसमें क्या बच गया, 1 और 3 बच गए, क्या हो गए, 1 और 3 बच गए, सॉरी 3 और 5 बच गए, क्या 3 और 5 बच गए, 5 जो वो 3 और 5 जो बच गए बिल्कुल भी। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना बच गया, इसमें कॉमन क्या, देखिए यहाँ पे एस था और यहाँ पे टी। बोलिए पहले एस आते हैं पहले टी आते हैं, बोलेंगे पहले एस आते हैं, यानी कि क्या देंगे, 3 नंबर जो वो पहले हो जाएंगे, यानी कि 5 नंबर जो वो लास्ट में देंगे, ठीक है। यानी कि कितना हो गया, 421 35। देखिए किस ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी में मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल बेस का सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल बेस का सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न में आप ध्यान से थोड़ा देखिए क्या कर रहा है इस प्रश्न में, कि राहुल उत्तर दिशा की ओर 80 किलोमीटर ड्राइव करता है। अगर आपको मालूम हुआ, डायरेक्शन आपको नहीं मालूम हुआ, फिर से बता देते हैं, ठीक है। क्या है, ऊपर क्या होते हैं, नॉर्थ होते हैं, उत्तर दिशा होते हैं, नीचे वो जो वो साउथ होते हैं, दक्षिण दिशा होती है, ठीक है। हमारे राइट साइड होते हैं ईस्ट पूरब, हमारे लेफ्ट साइड वेस्ट बोले तो दक्षिण दिशा होती है, पश्चिम दिशा होती है, ठीक है। ये हो गया आपका डायरेक्शन। क्या बोला है, राहुल उत्तर दिशा की ओर कितना चलता है, उत्तर दिशा की ओर 80 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 80 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि फिर वह पश्चिम की ओर है, पश्चिम जो इधर होते हैं तो पश्चिम की ओर मुड़ता है और 100 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी कि इधर मुड़ा है और कितना चल गया, तो 100 किलोमीटर जो वो ड्राइव किया, ठीक है। और देखिए अब क्या बोल रहे हैं, कि अब बोल रहा है कि उसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण जो वो नीचे होते हैं दक्षिण की ओर मुड़ता है और 80 किलोमीटर चलता है, 80 किलोमीटर जो वो चलता है, यानी कि दक्षिण की ओर मुड़ गया और 80 किलोमीटर जो वो चला। और अंत में वह पूरब की ओर मुड़ता है और 120 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी कि पूरब की तरह, पूरब जो इधर है हमारे राइट साइड, ठीक है, यानी पूरब की ओर मुड़ता है और 120 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 120 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि उसका अंतिम, क्या बोल रहा है, उसका अंतिम बिंदु यहाँ पे है, अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी है, प्रारंभिक बिंदु कहाँ है, तो यहाँ पे, यानी ये बोल रहा है कि इसका दूरी, ये इसका कितना दूरी है, क्या है कि इसका आखिर दूरी इतना कितना है। तो अब देखिए चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए ये 80 है और ये भी 80 है, दोनों बराबर है। तो ये भी अगर 100 है तो ये इसके सामने वाले भी 100 होंगे, क्या होंगे, तो 100 होंगे। अगर ये पूरा पूरे 120 है, इसमें 100 मेरा निकल गया तो बचा कितना, बच गया 20, यानी ये पार्ट कितना है, तो 20 है, यानी क्या इतना हो जाएगा 20 किलोमीटर जो वो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु जो वो कितना है, तो 20 किलोमीटर हो जाएंगे, ठीक है। तो 20 किलोमीटर जो वो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो वो ए में है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगर एग्जाम के अंदर आए तो कोई तरह की दिक्कत ना हो, इसी प्रकार से जो वो सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस प्रश्न में हमको क्या बोल रहा है, कि वह आकृति चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। यानी बताना पड़ेगा कि देश, राज्य और शहर के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है, उसी को हमको डायग्राम की मदद से बताना पड़ेगा। यह जो वो वेन डायग्राम का प्रश्न है, देखिए इसमें सॉल्व किस प्रकार से करते हैं। देखिए एक किसी, इसमें से किसी का एक डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। इसे हम यहाँ पे देश का जो वो डायग्राम हम यहाँ पे बना लिए, ठीक है। देखिए देश के अंदर जो वो राज्य आते हैं, इसका हम चेक करेंगे इस प्रकार से, कि आखिर इसका संबंध किस प्रकार से, देश का संबंध राज्य से किस प्रकार से, उसी प्रकार से फिर चेक करेंगे कि देश का संबंध शहर से किस प्रकार से, ठीक है। तो पहले बात बोलिए क्या आते हैं, कि देश के अंदर क्या आते हैं, राज्य आते हैं, देश के अंदर जो वो राज्य होते हैं, देश के अंदर ही राज्य होते हैं, ठीक है। और राज्य के अंदर ही क्या होते हैं, देश के अंदर शहर भी होते हैं, ठीक है, देश के अंदर ही शहर भी होते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे, ये जो वो, ये तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों जो वो राज्य और शहर जो वो क्या होंगे, देश के अंदर ही आएंगे, ठीक है, देश के अंदर ही आएंगे। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ ये चेक करेंगे कि इन दोनों का रिलेशन भी क्या है, चेक करेंगे कि इन दोनों का भी आपस में कोई रिलेशन है या फिर नहीं है, क्या है कि इन दोनों का भी आपस में कोई रिलेशन है या फिर नहीं है। तो आप बोलेंगे कि ये जो वो शहर जो है वो राज्य के अंदर ही आते हैं, यानी ये जो अगर हम शहर का पार्ट दिए जो वो क्या ना किसके अंदर आ जाएंगे, राज्य के अंदर ही आ जाएंगे, ठीक है। और ये क्या होंगे, ये जो दोनों दोनों किसके अंदर आते हैं, ये दोनों दोनों जो वो देश के अंदर आते हैं, यानी कि ये हो गया बड़ा वाला आकृति पार दिए, ये देश का हो गया और ये क्या हो गया, ये राज्य का हो गया और ये जो वो शहर का हो, यानी क्या हो गया, यानी किस में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन देखिए ए में मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगर एग्जाम के अंदर आए तो कोई तरह की दिक्कत ना होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है,
इस प्रश्न में ध्यान से देखिए थोड़ा सा क्या कर रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे व्यंजन से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा व्यंजन पहले व्यंजन से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलती लिखा गया, यहाँ व्यंजन से संबंधित है। देखिए आखिर एल गुने भी का संबंध आखिर 12 गुना 22 से किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान दें इस प्रश्न पर तो आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से जो वो लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है कि एल कितने बार आते हैं अल्फाबेट में, एल आते हैं 12 पर, तो यही 12 जो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, भी कितने बार आते हैं, भी आते हैं 22 पर, यानी कि कुछ नहीं किया हुआ है अल्फाबेट में, जो जितने लेटर पर आते हैं उसका ही लेटर लिख दिया हुआ है। यानी क्यू कितने बार आते हैं, तो क्यू आते हैं अल्फाबेट में आर, कितने आते हैं, सॉरी क्यू कितने आते हैं, तो क्यू आते हैं 17 पर, कितने आते हैं 17 पर आते हैं, तो गुने कितना हो जाएगा। और जेड कितने आते हैं, जेड आते हैं अल्फाबेट में 26 नंबर, यानी कि 17 गुने 26। देखिए ऑप्शन किस में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए में मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गएंगे। ठीक है, चलिए देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। इस प्रश्न में आप क्या कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में एक श्रेणी दी गई है जिसमें एक आकृति लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो श्रेणी को पूरा करेगा। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि एक आकृति लुप्त है, यानी कि यहाँ का मान निकालेंगे नहीं बोल रहा है। ठीक है, या जो वो फिगर सीरीज का प्रश्न है, किस प्रकार से फिगर जो वो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों नीचे ऊपर जो वो क्या है, तो एक एक बिंदु है, यानी कि छोटा कह सकते हैं कि एक जो वो छोटा वृत्त है। और यहाँ पे क्या हुआ, दोनों साइड, यानी कि इधर जो वो पहले था ये साइड, अब क्या हुई इधर भी हो गई, यानी कि एक जो वो इधर भी बढ़ गए। आगे क्या हुआ, आगे जो वो इसमें एक बढ़ गई, यानी इसमें जो वो एक बढ़ गई, यानी कि ऊपर जो वो एक बढ़ गए। और इसके अगला में क्या हुआ कि दोनों साइड जो वो एक बढ़ गई, यानी पहले क्या हुआ, पहले जो वो यहाँ पे बढ़ रहे हैं और आगे क्या हो रहे हैं कि ये साइड भी बढ़ रहे हैं, पहले ऊपर में बढ़ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद उसके साइड में भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि क्या होगा, अभी जो भी होगा, यानी ऊपर में 3 3 होंगे, कितने होंगे, तो 3 3 जीरो होंगे, और नीचे भी 3 3 होंगे, और साइड में 2 2 होंगे। और आगे वाला जो भी आएगा इसके आगे वाला वो क्या होंगे, इसमें ऊपर में भी 3 गो होंगे, नीचे में भी 3 गो होंगे, और साइड में भी 3 गो होंगे, और इसके यहाँ पे भी 3 गो होंगे, यानी कि तीनों तरफ 3 3 गो होंगे। तो यहाँ पे हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम आगे जो वो चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या होंगे, देखिए किस में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन देखिए ए में मैच कर रहा है। क्या हो रहा है कि ऊपर 3 गो है, ठीक है, ऊपर जो वो 3 गो है, नीचे भी 3 गो है, और साइड में 2 2 गए, साइड में 2 2 गए। ठीक है, साइड में 2 2 गए, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, इसलिए कि ऑप्शन आप अगर आपको लग रहा होगा कि ऑप्शन जो बी हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं, अगर आगे ही चलता ये जो वो आगे आता तो यही आता। क्या आता है कि ऊपर पहले एक एक बढ़ रहा है और फिर जो वो साइड में बढ़ेंगे। ठीक है, यानी अगर इसके बाद में आकृति जो भी होगा वो यही होंगे। ठीक है, लेकिन इसके बाद वाले हमको नहीं पूछा, हमको पूछा ये यहाँ का मान पूछा, यानी क्या होंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी इसमें बताना पड़ेगा कि इन्फॉर्मेशन से कौन सा शब्द इसमें से नहीं बनेगा। ठीक है, ऑप्शन को चेक करना होगा, चारों ऑप्शन को चेक करेंगे कि कौन सा इसमें से नहीं बनेगा। देखिए NATION, नेशन बिल्कुल भी बन जाएगा। ठीक है, IN है, ठीक है, FRA बिल्कुल भी बन जाएगा, ये दोनों जो बन जाएंगे। ठीक है, RATION इसमें है तो बन जाएंगे बिल्कुल भी। क्या है कि MATETEE इसमें कहीं भी नहीं है। क्या है कि इन्फॉर्मेशन में कहीं भी ई नहीं है, यानी क्या आ जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल भी नहीं बनेगा। यानी कि प्रश्न के अनुसार जो वो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। ठीक है, चलिए देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। इस प्रश्न में क्या कर रहा है, इस प्रश्न में कि एक निश्चित कुट भाषा में क्रिकेट को FULFNHW लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से क्या है कि स्टाइल को क्या VWBOH लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से RISC को VLVH लिखा जाता है। तो उस कोड भाषा में GO का कोड क्या होगा, यही बोल रहा है कि GO का कोड जो वो क्या होगा। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है कि आखिर पता करना है कि पहले आखिर इससे क्रिकेट का कोड आखिर दिया हुआ है तो किस प्रकार से दिया हुआ है। तो कुछ भी नहीं करना है, फिर इसलिए यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लिख लीजिए, यहाँ पे लेटर को पहले जिसका कोड निकालना है, यहाँ पे क्रिकेट का कोड दिया हुआ है तो पहले क्रिकेट यहाँ पे नीचे लिख लीजिए CRECRICKET, और उसके नीचे जो भी कोड दिया हुआ वो लिख लीजिए। ठीक है, तो क्या करते हैं FULF
NHW, यहाँ पे ये हो गई है, ठीक है, यहाँ पे जो वो ये हो गई है। अब पता कीजिए जो किस प्रकार से लिखा हुआ है, किस प्रकार से लिखा हुआ है। तो देखिए सी कितने पर आते हैं, तो सी आते हैं 3 पर, एफ आते हैं 6 पर, यानी कि प्लस का 3 यहाँ पे किया हुआ है, प्लस का 3। आर आते हैं कितने पर आते हैं, आर आते हैं 18 पर, और यू आते हैं 21 पर, यानी कि प्लस का 3 यहाँ पे भी किया हुआ है। आई आते हैं कितने पर, आई आते हैं 9 पर, एल आते हैं 12 पर, यानी कि प्लस का 3 यहाँ पे भी है, सी प्लस का 3 यहाँ पे भी है, ठीक है। एक आते हैं 11 पर, एन आते हैं 14 पर, प्लस का 3 यहाँ पे भी है, ठीक है। ई आते हैं 5 पर, एच आते हैं 8 पर, प्लस का 3 यहाँ पे भी है। टी आते हैं कितने पर, टी आते हैं 20 पर, डब्ल्यू आते हैं 23 पर, यानी कि प्लस का 3, यानी इसमें क्या किया है, पूरे में प्लस का 3 किया हुआ है। क्या किया है, पूरे में प्लस का 3 किया हुआ है। आगे चेक कर लेते हैं एक ठो, ठीक है। क्या है कि एस कितने पर आते हैं, एस आते हैं 19 पर, और भी आते हैं 22 पर, यानी कि प्लस का 3 यहाँ पे भी किया हुआ है। टी आते हैं कितने पर, टी आते हैं 20 पर, और डब्ल्यू आते हैं 23 पर, यानी कि प्लस का 3 यहाँ पे भी किया हुआ है। वाई कितने पर आते हैं, वाई आते हैं 25 पर, 25 में अगर प्लस का 3 करेंगे तो कितना हो जाएंगे, बी आएंगे, यानी बी बिल्कुल भी लिखा है, यानी कि बिल्कुल भी सही है। एल कितने पर आते हैं, एल आते हैं कितने पर, तो एल आते हैं 12 पर, और प्लस का 3 करेंगे 15, 15 पर आता है ओ लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या किया है, प्लस का 3, ये आते हैं 5 पर, प्लस का 3 करेंगे 8 हो जाएगा, यानी कि 8 पर लिखा हुआ है, यानी कुछ भी नहीं किया हुआ, यानी कि प्लस का 3 किया हुआ। क्या किया है कि इसमें प्लस का 3 किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, जी ओ में प्लस का 3 करेंगे, तो जी में प्लस का 3 करेंगे कितना हो जाएगा, जी आते हैं 7 पर, तो 7 में अगर प्लस का 3 करेंगे तो 10, 10 पर आते हैं जे, यानी कि जे लिख दिए, ठीक है। ओ आते हैं 15 पर, अगर 15 में प्लस का 3 करेंगे 18, 18 पर क्या आते हैं, तो 18 पर आते हैं आर, यानी कि जे आर। देखिए जे आर जो वो ऑप्शन किस में मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन देखिए सी में मैच कर रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगर एग्जाम के अंदर इस तरह का प्रश्न आए तो बिल्कुल भी इसी प्रकार से पहले पैटर्न निकाल लेना है कि किस प्रकार से जो वो कितना प्लस हो रहा है या फिर कितना माइनस हो रहा है, ठीक है, और यहाँ उस तरह से सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि एक निश्चित गुण भाषा में यदि रोटी को मक्खन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, खून को पानी कहा जाता है, क्या करें, खून को पानी कहा जाता है, पानी को पनीर कहा जाता है, और पनीर को टोनर, क्या है कि पनीर को टोनर कहा जाता है, तो किसका रंग लाल होता है, तो किसका रंग लाल होता है, तो लाल जो वो खून का रंग होता है, किसका रंग होता है, तो खून का रंग जो वो लाल होता है। और लाल का यहाँ, लाल को यहाँ क्या कहा है, लाल को जो यहाँ पे पानी कहा, यानी क्या बोलेंगे यहाँ पे, पानी बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो पानी बोलेंगे, यानी खून को यहाँ पे क्या कहा गया है, तो खून को यहाँ पे क्या कहा गया है, पानी, ठीक है, यानी क्या बोलेंगे, तो पानी बोलेंगे, ठीक है, पानी बोलेंगे। यानी पानी किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन देखिए बी में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। देखिए इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, इस प्रश्न में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है इस प्रश्न में कि नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। इसमें बोल रहा है कौन आपस में दो चिन्हों को क्या कि बदल दें जो कि ये इक्वेशन जो वो बिल्कुल भी सही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल भी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए को रख के देखते हैं क्या हो जाएंगे कि 42, अब प्लस के जगह क्या करना है, प्लस के जगह करना है गुना, तो गुना कर दिए 12 और 24 को, इसको जो वो क्या करेंगे, इसको पलट के लिखना होगा, यहाँ पे भागा हो जाएगा 24, और इसको प्लस करेंगे 84 हो जाएंगे, क्योंकि हमको गुना के जगह प्लस करना है और प्लस के जगह गुना करना है, और माइनस में 14 बराबर में 51, ठीक है, बराबर में 91 हो जाएंगे, ठीक है। इतना हो गया, इसको सॉल्व कीजिए किस प्रकार से जो वो कितना हो रहे हैं। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए बिल्कुल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गुना कीजिए, यहाँ पे कितना हो रहा है 12, इसको अगर हम पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/24, और प्लस में 84 और प्लस माइनस 14 बराबर 91 हो जाएंगे, ठीक है। देखिए इसको हटाइए, 12 दूना 24 और 2 कितना हो जाएंगे, 2 बार से कट जाएगा, 21 बार में कट जाएगा 42, यानी कि यहाँ पे 21 बचा, ठीक है, और यहाँ पे बचा कितना 84, 84 बच गया, कितना बच गया यहाँ पे 84 बच गया, और माइनस कितना करना है, माइनस करना है हमको 14, बराबर कितना है, तो बराबर लाना है 91, बराबर कितना है, तो 91 लाना है, ठीक है। इसको जोड़िए कितना हो रहा है, इसको जोड़िए या फिर इसमें से 14 घटा के इसमें 7 जोड़ दीजिए, ठीक है, जिस तरह से आपको बनाना है बिल्कुल बना सकते हैं। तो 4 और 1 5, ठीक है, और 8 और 2 10, 10 में से 14 को घटाएंगे कितना देगा, तो आएंगे 91, कितना आएंगे 91, यानी इधर भी 91 बराबर में भी 91, यानी कि दोनों तरफ जो वो बिल्कुल भी सही हो गया, क्या होंगे दोनों तरफ जो वो बिल्कुल भी संतुलित हो, यानी कि किस में मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन ए ही मेरा सही हो गया, क्या हो गया ऑप्शन ए बिल्कुल भी सही हो गया, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। तो
तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगर एग्जाम के अंदर आए तो बिल्कुल भी इसे सॉल्व कर देना इसी प्रकार से, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है इस प्रश्न में ध्यान से देखिए क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इसमें काउंट करना है कि त्रिभुज कितने हैं, ठीक है। तो पहले काउंट कीजिए कितने त्रिभुज हैं। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहे हैं, कितना बन रहा है, यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, ये जो वो एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक त्रिभुज। और यहाँ पे ये एक बन रहा है, ये छोटा वाला, ठीक है, एक त्रिभुज यहाँ पे, और एक बड़ा वाला ये बन रहा है, यानी कि एक इसमें और एक इसमें, ये बड़ा वाला बन रहे हैं। तो कितना हो गया, यहाँ पे दो बन रहे हैं, दो लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे कितना बन रहा है, यहाँ पे देखिए अगर हम ध्यान से लिखे हैं तो यहाँ पे एक बन रहा था, यहाँ पे इसमें दो बन रहा था, तो एक दो लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, यानी कि एक जो भी यहाँ पे लिख दिए। और देखिए एक ये बन रहा है, ये जो वो बन रहे हैं, तो कितना बन रहे हैं, एक यहाँ पे फिर लिख दिए हम। और ये एक बड़ा वाला ये त्रिभुज बन रहा है, ये जो वो बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, यानी कि एक फिर हम लिख दिए, ठीक है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक लिख दिए फिर। अब यहाँ पे देखिए इसमें देखिए ये साइड जब यहाँ पे एक बाहर में बन रहे हैं, यहाँ पे एक बाहर बन रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम एक फिर लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना बन रहे हैं, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, ये एक बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, यानी एक फिर हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर ये ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी एक त्रिभुज बन रहे हैं, यहाँ पे भी लिख दिए, यहाँ पे भी एक त्रिभुज बन रही है, ये कितना लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए। जोड़िए अब कितना त्रिभुज बन रहे हैं, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और दो 10, यानी कितना त्रिभुज बन रहा है, इसमें 10 त्रिभुज बन रहे हैं। इसके अलावा कोई त्रिभुज नहीं बन रहा, यानी कि कितने त्रिभुज इसमें बन रहे हैं, तो 10 त्रिभुज बन रहे हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए आज का टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए ये है, इसका उत्तर जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और आप जरूर बताइएगा कि 20 क्वेश्चन में से आपने कितना प्रश्न जो वो सही किए, ठीक है, 20 प्रश्न में से आपने कितना प्रश्न जो वो सही किए, और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए देखिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।